हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हम बात करते हैं यूनिवर्सल साइन के बारे में। द यूनिवर्सल साइन गिव्स यू अ न्यू डायरेक्शन एंड ऑल्सो गिव्स यू अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट योर डिज़ायर। तो इस चीज़ से आप क्या समझते हो? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, यूनिवर्सल साइन आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। तो ये पर्सपेक्टिव होता क्या है? बेसिकली जब हम किसी डिज़ायर को पाने की इच्छा करते हैं तब हमारे साथ क्या होता है, हमें अपने डिज़ायर से रिलेटेड सिंक्रोनिसिटी, सिमिलैरिटी दिखाई देने लगती है। और इसको हम कैसे पहचानते हैं? नॉर्मली हम इसको सोचते हैं कि ये यूनिवर्स का साइन है कि मेरी डिज़ायर होने वाली है। और मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में कहा जाए कि बटरफ्लाइज दिख जाना, रेनबो दिख जाना, एंजल नंबर दिख जाना, 1111 दिख जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये साइन आपके डिज़ायर में बेनिफिशियल है, क्या इन साइंस का आपके डिज़ायर से कोई कनेक्शन है? नहीं भाई, बटरफ्लाइज दिख गई, उससे आपके डिज़ायर का क्या कनेक्शन? हाँ, खुद को खुश रखने के लिए, खुद को कनेक्टेड फील करवा लिए आप इस इल्यूजन में जी सकते हैं। ओ माय गॉड, बटरफ्लाइज दिख गई, अब तो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। अगर आप ये अप्रोच रखते हो ना, ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सल साइन इससे भी कई अलग चीज़ होती है। आप खुद सोचिए, आपकी डिज़ायर कोई रिलेशनशिप, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपकी डिज़ायर है कि मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए, एक अच्छी रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप में मैं अपने पर्सन के साथ खुश हूँ, तो आप बटरफ्लाइज और एंजल नंबर्स नहीं नोटिस करेंगे। अपने मैनिफेस्टेशन में, अपने डिज़ायर में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचेंगे कि भाई, अगर सामने वाला पर्सन मुझे आकर कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। बटरफ्लाइज दिख जाना, एंजल नंबर दिख जाना, अगर ये दिखने से आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाती है, तो फिर भाई शौक से आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखकर भी अगर आपकी लाइफ ऐसी की वैसी है, तो फिर क्या मतलब इन साइंस का? मैं आपको इस चीज़ के लिए डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ कनेक्शन का काम करता है। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेक योर ओन यूनिवर्सल साइन, ओके? क्योंकि मैनिफेस्टेशन गुरु कोजेस ने बहुत सारी चीज़ें बना तो दी हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं इसमें और बुरी भी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आपको सिर्फ भरमाने के लिए होती हैं, उससे आपकी मैनिफेस्टेशन और आपके डिज़ायर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। सो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। जब मैं अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, उस दौरान मैंने क्या किया था कि मैंने अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाए थे और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल यूनिवर्सल साइन है, ना कि एंजल नंबर दिखना, 1111 दिखना, बटरफ्लाइज और रेनबो दिखना। मुझे मेरे डिज़ायर से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव साइन दिखता है, तो आई एम श्योर मैं उसे ही साइन मानूंगी ना। मैं क्यों देखने जाऊंगी किसी और चीज़ को एज अ साइन? तो उस दौरान क्या हुआ कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोले और मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे थे, और एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसका आंसर नहीं था भाई, वो मैथमेटिकल क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे पता ही नहीं था, मैंने वो सॉल्व कभी किया ही नहीं था। उसका आंसर मैंने एवं ही गैस कर लिया कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे इसका आंसर ये लग रहा है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बी लग रहा है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन रहते थे, तो मैंने बी आंसर को सिलेक्ट किया था। बट आई डोंट नो हाउ, जब मैंने वो आंसर सॉल्व किया, मैंने उसको गूगल पे चेक किया,
एंड यू कांट बिलीव इट, उसका आंसर वही निकला। मेरे अंदर की इंस्टिंक्ट ने, मेरे अंदर की इनर सेल्फ ने मुझे कहा कि इसका आंसर यही है और यही निकला। एंड दिस थिंग्स इज़ लिटरली ब्लू माई माइंड। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि आपके डिज़ायर से रिलेटेड यूनिवर्सल साइन ही आपको चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ चलता फिरता कुछ भी। एंड सेम थिंग्स गोज़ विथ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में आपको वही साइन चाहिए जो आपको आपके डिज़ायर में फ़ायदेमंद हो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात बोली है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, अपनी इंट्यूशंस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करिए। आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, और जो साइंस आप एक्चुअल में चाहते हैं, जो आपके डिज़ायर के लिए रेलेवेंट है, वही साइन आपको दिखेंगे। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि आपकी मैनिफेस्टेशन में यूनिवर्सल साइंस कहाँ तक रेलेवेंट हो सकते हैं, क्योंकि एंजल्स नंबर और बाकी सारे यूनिवर्सल साइन गलत नहीं होते। मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कहीं इन साइन के चक्कर में आप अपने एक्चुअल डिज़ायर्स को ना भूल जाएं। आपकी जो डिज़ायर होती है उससे रिलेटेड अगर आपको यूनिवर्सल साइन मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ना कि आप बटरफ्लाइज और एंजल्स नंबर देखने के चक्कर में पड़ जाएं। आई होप आपको मेरा ये कंसर्न समझ में आ रहा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड बाय।